प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सब सुनने वाले भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, एक अच्छा समय और मिला आपके साथ संगति करने का, इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने का। शुक्र है प्रभु का, मुझे भी आशीष मिलती है, वचन को सुनाने में, सीखने में मदद मिलती है। आपको भी अच्छा लगता है, आपको भी आशीष मिलती है। सब के लिए प्रभु का धन्यवाद। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के इस वचन की ओर चलेंगे और मेरा विश्वास रहेगा कि आज आपको ज़रूर आशीष मिलने वाली है। मेरा ये भी विश्वास रहेगा कि जो कुछ सवाल हैं आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी सोच में, कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आपको जवाब आज इस वचन के द्वारा प्रभु देगा। वैसे तो ये बाइबल एक बहुत बड़ा गहरा सागर है। हर आप दुनिया के हर सवाल का जवाब इसमें आपको मिल सकता है। अगर कोई ये कहे कि मैं इस बाइबल को बहुत जानता हूँ, या बहुत मैंने पढ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा, या बहुत मैं एक्सपर्ट हूँ, या बहुत मैं इसका जानने वाला हूँ, तो मेरा ख्याल वो अभी कुछ भी नहीं जानता इसको। ये बाइबल तो एक बहुत गहरा सागर है। वो जितना हम जानते हैं, हमारे से ज़्यादा तो शैतान ही इस बाइबल को जानता है। शैतान को सब पता है इस बाइबल में कहाँ क्या लिखा है। हमें तो इतना नहीं पता जितना उसको पता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इस वचन पर अमल करने वाले हैं। शैतान इस वचन को नहीं मानता, ना विश्वास करता है और ना ही मानता है, पर उसको पता है कि इसमें लिखा है, इस लिखा है। ये भी पता है यीशु मसीह की आमद के बारे में भी, कि यीशु मसीह आने वाले हैं और अंत के दिनों की निशानियां क्या होंगी, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा, सब कुछ उसे मालूम है। इसीलिए तो शैतान जो है वो रात दिन काम कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि कहीं विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग कहीं स्वर्ग में ना चले जाएं। उसकी पूरी कोशिश है कि हमें स्वर्ग का राज्य हमारे हाथ से छीन ले या मिस कर दे। पर प्रभु का धन्यवाद कि उसने शैतान से लड़ने के लिए हमें अपनी शक्ति दी है, जिसको हम होली स्पिरिट बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति से शैतान का मुकाबला करते हैं तो वो भागता है, हारता है। वो वैसे ही हारा हुआ है, तो हारता है। पर खुदा का शुक्र है, मैं और आप इस वचन को पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, सीखेंगे भी, इस पर अमल भी करेंगे और स्वर्ग का राज्य अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे। बाइबल बहुत दूर तक जा रही है। ये कह रही है, अगर तेरी आँख तुझे धोखा दे रही है तो निकाल दे। सोचा कभी आपने इस पर गौर किया? कभी 2 आँखें दी हैं खुदा ने, तो वो धोखा देने के लिए नहीं दी हैं। अगर तेरी आँख तुझे धोखा दे रही है तो निकाल दे। एक आँख रखता हुआ स्वर्ग के राज्य में जाना स्वीकार कर ले, इसकी बजाय कि 2 आँखें रखता हुआ तू नरक की आग में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ धोखा देता तो हाथ को काट दे, पैर धोखा देता तो पैर को काट दे। देखो, मतलब स्वर्ग के राज की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ये स्वर्ग का राज्य किसी भी कीमत पे हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं आज ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करवा लो, कुछ भी खर्च कर लो, कुछ भी त्याग दो, कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी आप अपने साथ करवा लो, पर ये स्वर्ग का राज्य नहीं जाना चाहिए, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। और अगर एक दफ़ा स्वर्ग का राज्य हाथ से निकल गया तो दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, आज बहुत अच्छा मौका है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, और उनका इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं और आप उस राज्य के लिए जो उसने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, उस जगह के लिए, उस घर के लिए, उस स्थान के लिए तैयार हो जाएं और उस राज्य में दाखिल हो सकें। तभी तो यूहन्ना की इंजील के 14वें चैप्टर में यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से यूं कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता। बस मैं जाता हूँ
और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। सोचा कभी आपने इन आयतों पर कभी गौर किया? वो राज्य, वो घर, वो स्थान, वो जगह कैसी होगी जहाँ मैं और आप जाके यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वहाँ मातम ना होगा, भूख ना होगी, प्यास ना होगी, बीमारी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, उदासी नहीं होगी, कोई गम, कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं होगी। हालेलुया, खुदा का शुक्र। ऐसे राज्य के लिए मुझे और आपको बुलाया है। दिस बाइबल इज ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। ये सिर्फ स्वर्ग के राज्य के बारे में है। और स्वर्ग के राज्य को ढूंढना हो तो मैं एक बहुत मेरे अच्छी आयत मेरे जहन में आ गई। मत्ती की इंजील के 6 चैप्टर में ऐसा लिखा है, शायद 32-33 आयत में ऐसा लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य, स्वर्ग के राज्य की तलाश करो, तो ये सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें, दुनियावी संसारिक आशीषें, बरकतें, दुनियावी चीज़ें तुम्हें सब मिल जाएंगी। तो पहले क्या करो? कंडीशन क्या रख दी कि पहले स्वर्ग के राज्य की तलाश करो। और अगर स्वर्ग के राज्य की तलाश करनी हो, किसी भी राज्य की तलाश करनी हो, तो राजा को ढूंढ लो। तो इस स्वर्ग के राज्य का राजा जो है वो है यीशु मसीह। वो ना सिर्फ राजा है बल्कि वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो मैं तो यूं कहूँगा, ये तो बहुत और भी आसान हो गया। यीशु मसीह को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद हमें ढूंढता फिर रहा है। हालेलुया। जैसे ज़कई के घर में आके यीशु मसीह ने कहा था ना, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। वो तो मुझे और आपको ढूंढ रहा है कि आओ मेरे पास आ जाओ, स्वर्ग के राज्य में शामिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। तो खुदा का शुक्र है। एक बात यहाँ से निकल के ये आ रही है कि यीशु मसीह राजा है और उस राज्य का राजा है जहाँ मुझे और आपको जाना है और जहाँ वो जगह तैयार हो रही है। सोचा कभी आपने? ये 2020 हो गया और इसका भी समझ लो आधा साल चला गया, मई जून हो गया, तो अभी तक वो जगह क्या तैयार नहीं हुई, या अभी तक वो जगह तैयार हो रही है? मेरा ख्याल ये है कि वो जगह तो तैयार हो चुकी है, क्योंकि वो यीशु मसीह का काम है और यीशु मसीह के काम में परफेक्शन है, कामलियत है, परफेक्शन है। उसके काम में देरी नहीं है, उसके काम में कोई गलती या कोई नुक्स नहीं या कोई कमी पेशी नहीं है। मेरा ख्याल वो जगह तो तैयार कर दी है, उसने हो चुकी है। हम ही तैयार नहीं हैं अभी उस जगह के जाने के लिए। लूका की इंजील में बड़ा अच्छा लिखा है कि 12वें चैप्टर में है, शायद ऐसा लिखा है कि यदि वो नौकर अपने स्वामी की इच्छा को जानने के बावजूद भी उसके मुताबिक उसने तैयारी ना करी, तो वो बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। मैंने आपको ये आयत डराने के लिए या धमकाने के लिए या किसी दहशत के लिए नहीं बोली, पर इसलिए बोली आपको उत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि कहीं ये सोच लो कि अगर अभी भी तैयार ना हुए, मैंने अभी बताया ना ये 2020 का भी आधा साल चला गया, अभी भी तैयार ना हुए, आज भी तैयार ना हुए, तभी तो बाइबल में बार बार ऐसा लिखा है कि आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन आशीष का दिन है, आज का दिन बरकत का दिन है, आज का ही दिन तैयारी का दिन है, आज का दिन आपका दिन है। तैयार हो जाइए, वो आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। खुदा का शुक्र है। मान लो, सपोज करो, मैं एक बहुत सीरियस सी बात आपको इंडिविजुअली, पर्सनली करने लगा हूँ, आपसे खुद से जो सुन रहे हैं, अगर आज इस वक्त यीशु मसीह आ जाए, इस वक्त मेरे प्रचार करते करते, क्योंकि लूका की इंजील में तो बड़ी सफाई से लिखा कि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, पंजाबी च बहुत सोहना लिखा, जिस घड़ी तुहानू चित चेता भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता आप बाथरूम में हो सकता आप सो रहे हो सकता आप किसी ट्रैवलिंग में सफ़र में हो सकता आप किसी गुनाह की हालत में हो, या हो सकता आप प्रार्थना कर रहे हो सकता इस वचन को सुन रहे, सीख रहे हो, समझ रहे हो। किसी भी वक्त वो आ सकता है। तो सोचो, अगर आप आज इस वक्त अब आ जाए तो क्या मैं जा सकूंगा या मैं जा सकूंगी? आप अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। क्या जा सकोगे तो खुदा का शुक्र करो, लाख दफ़ा शुक्र करो कि वो स्वर्ग का राज्य आपके हाथ से मिस नहीं हुआ।
अगर नहीं जा सकोगे, आपको कोई गलती नज़र आ रही है, कोई नुक्स नज़र आ रहा है, आपको कोई आपकी ज़िंदगी में कोई कमी पेशी नज़र आ रही है, आपके मुंह से झूठ निकल जाता है, आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आपको कभी कभी कोई हेरा फेरी को ख्याल ऐसा बुरा या गंदा ख्याल आ जाता है, या कुछ नुक्स है आपके जीवन में, वो तो आप जानते हैं या खुदा जानता है, या आप अगर अभी भी पता लग जाए तो उस नुक्स को हटा देना चाहिए, पर स्वर्ग का राज्य हाथ से नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, शुक्र खुदा आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है आज शाम आपके लिए कि मुझे भी तैयार करे खुदा इस वचन के द्वारा, और आपको भी तैयार करे। इसमें बहुत अच्छा लिखा, मत्ती की इंजील के 25वें चैप्टर में 10 कवारियों का जिक्र है, और यीशु मसीह ने अपनी पाक जुबान से ये बातें बोली हैं। लिखा है, आधी रात को धूम मची। वक्त क्या है? आधी रात का। आधी रात को धूम मची। और आपको मालूम आधी रात को क्या होता है? चोर उचक्के आते हैं। तभी तो ऐसा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं चोर की मानिंद आऊंगा। कई लोग गलत समझते हैं इसको। चोर बनकर नहीं, चोर की मानिंद। मानिंद मतलब जैसे चोर आता ना, चोर आधी रात को आता है, चोर चक्के आते हैं, चोरी होती है, गुनाह होता है, पाप होता है, गंदगी होती है, तारीकी होती है, अंधेरा होता है, आधी रात उस तरफ, आधी रात उस तरफ। लिखा आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया। अब यहां ये तो लिख दिया 25वें चैप्टर में मत्ती की, ये तो लिख दिया कि आधी रात को धूम मची, पर ये नहीं लिखा कि धूम मचाई किसने, कौन मचा रहा धूम। आज धूम मच रही है दुनिया में, धूम मच रही है। यीशु मसीह के आने की निशानियां हैं ना। लोग दरख्त लगा रहे होंगे, खरीदो फरोख्त बढ़ जाएगी, इंसान की अकल बढ़ जाएगी, गुनाह बहुत बढ़ जाएगा, अधर्म के कारण एक दूसरे की मोहब्बत, प्यार, प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा है। मकान बना रहे होंगे, दरख्त लगा रहे होंगे, ब्याह शादियां होती होंगी, खाना पीना बढ़ जाएगा। ये सारियां इसमें लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, इसमें बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं। उसके आने की निशानियां, जब यीशु मसीह का आना होगा, या ऐसे कह लो जब आधी रात का वक्त होगा, तो ये सारी चीजें होती हुई होंगी। और ये सारी चीजें आज धूम मचा रही हैं, धूम मचा रही हैं। लोग मकान बना रहे, धड़ाधड़ मकान बन रहे हैं, धड़ाधड़ बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है। यहां तक कि सीमेंट, बजरी, पत्थर भी कई दफा कमी हो जाती, नहीं मिलता, फिर भी मकान बन रहे हैं। शादियां हो रही हैं, ब्याह शादियां हो रही हैं, खरीदो फरोख्त बढ़ रही है। और डैनियल नबी ने तो कह दिया कि इन अंत के दिनों में अकल बढ़ जाएगी, अकल बढ़ जाएगी। और जिस मोबाइल से मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें कोई तार नहीं लगी, कुछ भी नहीं है, बस यहां से बोल रहा हूं, आपके कान तक आवाज पहुंच रही है। अगर आप कभी चाहो तो आप मेरी शक्ल भी देख सकते हो प्रचार करते, कि मैं भी आपकी शक्ल दे सकता हूं इस प्रचार को सुनते वक्त। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये चीजें धूम मचा रही हैं, ये है निशानी। और एक बात आज शाम मेरे जहन में जो बात चल रही है, वो मैं आपको उस बात पर लाना चाहता हूं। लिखा अधर्म के बढ़ जाने से, पाप के बढ़ जाने से, गंदगी, तारीकी, नजासत। मैंने कल के मैसेज में बोला था, लूका की इंजील में लिखा है जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में क्या हुआ था, अब ये खुद आप समझदार हैं। जैसे लूत के दिनों में हुआ था, क्या हुआ था सदोम अमोरा में, आपको मालूम है। अब मैं उधर चला जाऊंगा तो फिर मेरा असली मैसेज मैं उससे हट जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है, आज मेरी दुआ है, और इस मैसेज के आखिर में भी मैं दुआ करूंगा कि मुझे भी खुदा तैयार करे, और आपको भी तैयार करे, और सब सुनने वाले भाई बहनों को तैयार करे। लूका की इंजील में फिर 12वें चैप्टर में मैं जाऊंगा, उसमें लिखा तुम भी तैयार रहो। तुम का मतलब यू का मतलब मी का मतलब जो सुनने वाला है, जो सुनाने वाला है। तुम भी तैयार रहो। फिर मैं बोलूं कि स्वर्ग का राज्य किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, कुछ भी करवा लो, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत, कोई भी कीमत आपको चुकानी पड़े, क्योंकि इस स्वर्ग के राज्य के लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसने अपने हाथों पैरों में कील ठकवाई, सूली उठाई। आपको मालूम, मैं आज पढ़ रहा था दोपहर को, सूली उठाई, सूली।
जब वो उठा के जा रहा था, भीड़ की भीड़ उस पर पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं। वो गिर रहा, फिर उठ रहा, फिर गिर रहा, फिर उठ रहा। लोग मार रहे हैं, कोड़े भी मारे हैं, उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उसको तरह तरह की वो टीज कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, उसको बदनाम किया गया, बेइज्जत किया गया। अब मैं बोलूंगा तो आप अब मेरी बात का जवाब देंगे। अब मैं बोलूं ये सब कुछ उसने किसके लिए किया? बोलेंगे मेरे लिए। इंडिविजुअल लें, इसको पर्सनल लें, शख्सी है, मेरे लिए किया। आप कह सकते हैं मेरे लिए किया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर उसने कीमत चुकाई तो मैं फिर आपको कहूंगा कि स्वर्ग के राज्य के लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर का स्वर्ग का राज्य आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम भी तैयार हो जाओ। इन दिनों के अंदर मैं 2 साल पहले, तकरीबन 2-2.5 साल, 17 की बात है, यह 17 की बात है, मैं अमेरिका में था। तो वहाँ यूं कहा जाता, जी आप ये पाप पे, गुनाह पे प्रचार ना करना, या सब्जेक्ट दिया जाता है, या यीशु मसीह की आमद पे प्रचार ना करना। आपको एक बांध दिया जाता है, मतलब आपको रोक दिया जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता इन अंत के दिनों में जिस चर्च में यीशु मसीह की आमद पर प्रचार नहीं हो रहा, विश्वास पर प्रचार नहीं हो रहा, होली स्पिरिट पर प्रचार नहीं हो रहा, और यीशु के आने पर जो निशानियां हैं उन पर प्रचार नहीं हो रहा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो चर्च मुर्दा चर्च है। इन दिनों के अंदर बहुत प्रचार हो रहा, पर ये जो सब्जेक्ट मैंने बोले, होली स्पिरिट पर, ईमान पर, स्वर्ग के राज्य में, उसकी जाने की तैयारी में ज़रूर प्रचार करना चाहिए प्रचारकों को, और गुनाह पे प्रचार करना चाहिए। गुनाह बहुत बढ़ चुका है। जब गुनाह पे प्रचार करते शैतान को आग लगती, आग। फिर शैतान को ऐसा लगता कि मेरे पोल खोल रहे हैं, तो हाँ हम करेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि उसके पोल खोलेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ऐसे ऐसे गुनाह करके हम शैतान की बातों में भरमाए जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है। तो मैं ये कह रहा था कि 25वें चैप्टर में लिखा, आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया, और उन 10 कुंवारियों में से जो 5 तैयार थी दूल्हे के साथ चलेगी। बोल दो हालेलुया। और जो नहीं तैयार थी, जिनके अंदर नुक्स एक ही नुक्स था कि तेल नहीं था। नुक्स है आज, तेल नहीं है, चिकनाहट नहीं है, हलीमी नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अधर्म के बढ़ जाने से प्यार ठंडा पड़ा हुआ है, बरगश्तगी है, सुस्ती है, लापरवाही है, प्रार्थना नहीं है, दुआ नहीं है। और प्रकाशित वाक्य में तो गिला कर गया दूसरे चैप्टर में। पहले जैसी मोहब्बत कहाँ गई, पहले जैसी बेदारी कहाँ गई? पहले तो रात को उठ के दुआएं करते थे, रोजे रखते थे, भाग के काम करते थे। अब वो बातें कहाँ चली गई? वो चीजें कहाँ चली गई? वो मोहब्बत तो बढ़नी चाहिए ना। आज किसी से मोहब्बत हो जाए तो साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो वो तो मोहब्बत बढ़नी चाहिए। पर यहाँ तो मोहब्बत कम हो रही, घट रही है। इंसान की और खुदा की मोहब्बत कम हो रही है, और इंसान की और इंसान के साथ इंसान की मोहब्बत कम हो रही है। सोचो कहाँ कमी है। मैं बहुत सारी एग्जाम्पलें दे सकता हूँ आपको बाइबल में से भी, और एक जहन में मेरे कहानी आ रही है, पर वो इस वक्त नहीं कि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग का ये इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उस कहानी को इसमें फिट कर दूं, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा का, फिर मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि आप सोचो आपके अंदर कहाँ नुक्स है। वो 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था, उनके पास तो तेल नहीं था, दरवाज़ा हो गया बंद। ना सिर्फ दरवाज़ा बंद हुआ, बल्कि उनको एक सुनने को आवाज़ भी मिली, क्या? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तो तुम्हें जानता नहीं है। कुंवारियाँ देखो, ये भी इंतज़ार कर रही हैं, ये भी दूल्हे की इंतज़ार कर रही हैं, इन्होंने भी शादी नहीं की। पर प्रॉब्लम कहाँ आ गई? जो चली गई उनके पास तेल था, हालेलुया, और जिनके पास जो नहीं गई उनके पास तेल नहीं था। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है सारी मिशनों, डिनोमिनेशन के सामने, क्रिश्चियन के सामने, ईमानदारों के सामने, विश्वासियों के सामने।
आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे सामने कि क्या मेरे पास वो तेल है, क्या आपके पास, सुनने वालों के पास वो तेल है? अगर तेल है तो दिखाओ, ये दुनिया देखना चाह रही है। अगर तेल है, अंजीर के दरख्त तेरे पास फल है तो दिखाओ अपना फल। ये तेल जो है वे पवित्र आत्मा है, पाक रूह है, रूहुल कुद्दस है, और पाक रूह का पहला ही फल मोहब्बत है। पर यहाँ तो यूं कह रहा कि अधर्म के, पाप के बढ़ जाने से मोहब्बत कम हो रही है, ठंडी हो रही है। वो यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास फल ही तो देखने गया था, मतलब आज वो मोहब्बत ही तो देखने आ रहा है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं गॉड इज लव, उर्दू में कहते हैं खुदा मोहब्बत है, हिंदी में कहते हैं खुदा परमेश्वर प्रेम है। वो मोहब्बत मोहब्बत को लेने आ रही है, वो प्यार प्यार को लेने आ रहा है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, गिला है, शिकवा है, लड़ाई है, झगड़ा है, जेलस है, गुस्सा है, हेरा फेरी, चोरी, यारी, ठगी, झूठ, फरेब, गुनाह, पाप, गलती, नुक्स है, जैसे उन 5 कुंवारियों के अंदर नुक्स था, तेल नहीं था, वो मोहब्बत नहीं थी, अगर आज है तो पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा मुझे और आपको कहना चाहता कि उस नुक्स को हटा दो, पर स्वर्ग का राज्य आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। कुछ भी कह लो, माफी मांग लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कम, आपका कुछ नहीं घसने वाला, कुछ नहीं कम होता आपका माफी मांगने से, आपको नीचा होने से कुछ नहीं होगा। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। सोच लो आपके अंदर कहीं नुक्स है तो वो निकाल दो मेरे प्रियो, पर स्वर्ग का राज्य हाथ से नहीं जाना चाहिए। इन कुंवारियों ने वही गलती की, दरवाज़ा बंद हो गया और दोबारा चांस नहीं मिला इनको आज तक भी। 2020 हो गया और 2020 का मई महीना हो गया और मई महीने की 28 तारीख होगी और 28 तारीख के शाम के 6:20 हो गए, आज तक भी उनको दोबारा चांस नहीं मिला। उस आदमी को, अमीर आदमी को, वो जो लाजर के साथ धनवान आदमी था, नरक में चला गया, सज़ा में चला गया, उसको भी दोबारा चांस नहीं मिला तौबा करने का। लूत की बीवी जो सदोम अमोरा से निकल आई और आगे भी नहीं पहुंची, उसको भी चांस नहीं मिला, वहीं रास्ते में नमक का खंबा बन गई। मैं कह रहा हूँ इसराइली जो मिस्र की गुलामी से निकल आए और आगे कनान मुल्क में भी नहीं पहुंचे जहाँ खुदा ने पहुँचाने का, ले जाने का वादा किया है, और रास्ते में 23,000 लोग ढेर हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, उनको भी दोबारा चांस नहीं मिला। मैं फिर रिपीट करूं, 5 कुंवारियों जिनके पास तेल नहीं था उनको चांस नहीं मिला। अमीर आदमी जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, उसको चांस नहीं मिला। जो लूत की बीवी है, सदोम अमोरा से निकल आई, रास्ते में पीछे मुड़ के देखा, जिसके लिए उसको मना किया गया था, और रास्ते में नमक का खंबा बन गई, उसको दोबारा चांस नहीं मिला। इसराइलियों को चांस नहीं मिला। खुदा का शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, आज शाम मुझे और आपको एक चांस मिल गया तौबा करने का। आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन तौबा का दिन है, आज का दिन स्वर्ग का राज्य में दाखिल होने का दिन है। अरे भाई, कल किसने देखा, हो सकता है मुझे एक भाई की याद आ रही है, उसने अपना मकान बनाया, नया मकान बनाया, बहुत अच्छी कोठी बनाई, नया मकान बनाया, मुझे भी बुलाया तो उसने वो जैसे वो हिंदी में बोलते हैं गृह प्रवेश करना था, घर के अंदर वो शुरू करना था, अपना साज सामान रखना था। तो क्या हुआ, जैसे कल गृह प्रवेश है, कल मतलब वो मीटिंग उन्होंने जो भी वो रखनी थी, करनी थी, तो आज शाम को अपनी बहुत बिजी है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, ये है वो है, सब बहुत भाग दौड़ कर रहा था कि कल मेहमान आएंगे, लोग आएंगे, हम गृह प्रवेश करेंगे, बंदगी करेंगे, दुआ करेंगे, या जो कुछ भी था। पर वो भाई गैर मसीही भाई था। तो हुआ क्या, शाम को कुछ लेने गया बाज़ार, तो आते वक्त मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भाई नहीं रहा, वो भाई मर गया, उसकी मौत हो गई। मैं ये बता रहा हूँ कि कल किसने देखा, कल किसने देखा। आज का दिन उद्धार का दिन है,
आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन मुक्ति पाने का दिन है, अपने गुनाहों से माफ़ी पाने का दिन है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। ये बात बिल्कुल सच, बरहक और विश्वास योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए इस दुनिया में आए। 32 ज़बूर में भजन संहिता राजा दाऊद कहता, ओ तन जी दे बख्शे गए सब गुनाह। आज वो गुनाहों की माफ़ी के लिए मुझे और आपको बुला रहा है। मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे माफ़ करूँगा, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, आराम दूंगा, स्वर्ग के राज्य में ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहोगे, जाता हूँ जगह तैयार करने के लिए। मेरे प्रियो, उसके आने का समय हो चुका है। बिल्कुल ये बाइबल की बातें पूरी हो रही है। आपने देखा सारी दुनिया में हाहाकार मच रही है। मैं हर रोज़ टीवी पे न्यूज़ देखता हूँ। आज भी मैंने देखा दोपहर को, और रात को 9 बजे न्यूज़ देख के सोता हूँ। बहुत बुरा हाल है। मैं मुंह बना के आपके साथ बोल के ये कहूँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। जिस मुल्क की बात कर लो उसी का बुरा हाल है। किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ वहीं का बुरा हाल है। क्या आप सोच रहे हो कि पैसे ने आपको जिंदा रखा हुआ है? क्या आप सोच रहे हो कि आपको दवाइयों ने जिंदा रखा हुआ है? अगर ऐसा होता तो ये दवाइयों वाले डॉक्टर लोग तो फिर मरते ही ना कभी। वो तो कभी भी ना मरते। ये नर्सिस लोग, डॉक्टर लोग, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जो मेडिकल इधर काम करते हैं, वो तो कभी मरते ही ना। अगर अमीर आदमी पैसे वाले होते तो वो पैसे वाले तो कभी मरते ही ना, वो तो हमेशा ही जिंदा रहते। आपको खुदा ने जिंदा रखा है, खुदा ने जिंदा रखा है। एक एक सांस उसकी दी हुई सांस, हम उसकी दी हुई सांसें लेकर हम जिंदा हैं। ये दिल धड़क रहा है तो उसकी मर्जी से, उसकी कुदरत से, उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से, उसके अनुग्रह से ये दिल धड़क रहा है और हम जिंदा हैं। खुदा का शुक्र है, शुक्र है। आज मुझे भी मौका मिला, जैसे मैंने 4-5 एग्जाम्पलें दी हैं आपको। इन लोगों को मौका नहीं मिला, 5 कुंवारियों को, इसराइलियों को मौका नहीं मिला, लूत की बीवी को मौका नहीं मिला। अमीर आदमी एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, और आज अभी तक भी वो बूंद ना पानी मिला और ना उसको दोबारा मौका मिला तौबा करने का। मेरे प्रियो, हमारे पास मौका है। स्वर्ग का राज हाथ से नहीं जाना चाहिए। खुदा आप सबको आशीष दे। चलिए हम छोटी सी दुआ कर दूं आपके लिए। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारा खुदावंद खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर ज़मीन पर आया, संसार में, दुनिया में, धरती पर आके हमारा मुनज्जी, हमारा शाफी, हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु, हमारा यीशु बन गया। हालेलुया, हालेलुया, रबा शलावा रबुस्तना रमा। जय यीशु, तेरी जय। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज शाम इस सुंदर वचन के लिए। मुझे भी आशीष मिली और मेरे सुनने वाले भाई बहनों को भी आशीष मिली। प्रभु, तू हर एक के सिर पर अपना हाथ रख दे। सब के घरों में तेरी शांति, तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरा सकून, तेरा आनंद, तेरी तसल्ली, खुशी, इत्मीनान आ जाए। तेरी बरकतें आ जाएं। सबकी ज़रूरतों को पूरा करना। हर उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी, बीमारी, कमज़ोरी, सब यीशु के नाम से चली जाए। छू ले पवित्र आत्मा, छू और छू के बरकत दे, बरकत दे। इस गर्मी के मौसम से बचाना, हर इन्फेक्शन, वबा, बला, दुख, तंगी, आफत, मुसीबत से बचाना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनको तू अपनी अक्ल, बुद्ध, समझ दे, सफलता, कामयाबी, खुशी दे। छोटे बच्चे जो हैं प्रभु, जो बहुत छोटे बच्चे गोदी में हैं या खेलने वाले बच्चे हैं, उन पर भी तेरी दया हो। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उन पर भी तेरा फजल बना रहे। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सारे मेरे साथ जोर से बोलेंगे, आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।